सोडियम देखिए, सोडियम क्या है, सोडियम किससे बना है, सिर्फ Na से ही बना है सोडियम। तो इसीलिए सोडियम को तो अलग करना नहीं है। तो ये फिजिकल प्रोसेस, और ये NaCl क्या है, कंपाउंड है, उसको भी हम Na और Cl को अलग हम अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते। ठीक है, आप मैटर एलिमेंट का आप डिफिनीसन बुक से याद कर लीजिएगा कि एलिमेंट वो है जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। अर्थात जैसे सोडियम है, सोडियम को हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, सोडियम किसी में नहीं टूटेगा, सोडियम सोडियम से ही बना है, सोडियम के एटम्स से, तो वो सोडियम के एटम्स जो है वो किसी में नहीं टूटेंगे। और वही कंपाउंड है, कंपाउंड जो है, कंपाउंड वो है, कंपाउंड का डिफिनेशन वो है जो दो और मोर एलिमेंट से बना है, Na और Cl से बना है, लेकिन केमिकली कंबाइन है, एकदम सब मॉलिक्यूल सारे एक ही प्रकार के। ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है उसमें भी, कंपाउंड भी क्या है, होमोजीनियस है, फिक्स प्रोपोर्शनल का है, उसको भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कंपाउंड, कंपाउंड पहला क्या है, होमोजीनियस है, दूसरा उसका फिक्स प्रोपोर्शनल होता है, फिक्स प्रोपोर्शनल। ये क्या हो रहा है, जैसे देखिए अब मैं H2O और CO2, ये दोनों के बाद अपने बुक में दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। H2O का जो है ना, अभी आप करेंटली आपको नहीं पता है, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप मान के चलिए, ये आप 3 चैप्टर में पढ़ेंगे। H2O का जो मास H का होता है ना, मास वो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो गया। और इस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो इज टू 16, तो ये कितना आया, 1:7, ये इधर से कट गया। तो वाटर कब बनेगा, जब 1:7 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। समझ में आ रहा है, तो ये फिक्स रेशियो इसी को कहते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन इसी को। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12, और ये ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, तो ये क्या हो गया, 4 तिया 12, आज 4 तिया 12, 4 तिया 12, 8 चौक 32, तो ये 3:8 आ गया ना। 3:8 में जब CO2 रहेगा तभी CO2 बनेगा, नहीं तो कुछ और बन जाएगा। 3:8.2 भी हो गया ना तो कुछ और बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये एक बात है, डजंट शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बना है, जिस एलिमेंट से वो बना है कंपाउंड, वो उसका प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, फिर से वाटर को लोग समझते हैं। वाटर किस चीज़ से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन का काम क्या है पता है, हाइड्रोजन जो है वो जलता है, मतलब अगर हम हाइड्रोजन में आग लगाएंगे तो हाइड्रोजन जलना शुरू हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या है पता है, ऑक्सीजन जलाता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ को हम जलाएंगे तभी जलेगा, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगा। तो ये दोनों जलने में क्या करता है, एक मदद करता है, एक खुद जलता है। लेकिन वाटर क्या है, वो मुझाता है, वो जलाता नहीं है, वो जलना को मुझाता है। तो ये अलग प्रॉपर्टी हो गया ना। तो कंपाउंड जो है अपने प्रॉपर्टी, जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मिक्सचर जो है ना, देखिए बांटने का नज़रिया होता है। हम मिक्सचर को कैसे बांटते हैं, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में। अब ऐसे आप इसको मैं आप एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे इंसान है, इंसान है, इंसान को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, पुरुष, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये किसके आधार पे, ये लिंग के आधार पे। लेकिन इंसान को हम 3 भाग में भी बांट सकते हैं, बच्चा, जवानी, बुढ़ापा। ये किसके आधार पे, ये उम्र के आधार पे। तो किस चीज़ के आधार पे बांट रहे हैं, इसके हिसाब से बांटना क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे अगर हर एक जगह सही सही कंपोजिशन कैसा है, बराबर बराबर है या कहीं कम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम बांटेंगे मिक्सचर को, तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। लेकिन उसको अगर हम उसको जो है दूसरे आधार पे बांटते हैं तो वो 3 होता है, एक सॉल्यूशन, एक
पेंशन और एक कोलाइड। अब ये